बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये एक अलग ही टेंशन है। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले बच्चों का अगर स्कूल चेंज करने का सोच रहे हैं और बच्चों के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो एक सवाल सबके मन में है पेरेंट्स के कि बच्चों के एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पूछे जाते हैं और किस तरह से बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाएं। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और अपनी इन वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी से जुड़ी सारी चीज़ें आपसे एक एक करके शेयर करूंगी। एक तो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के एडमिशन के लिए हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है, किस लेवल का पढ़ना होता है, क्या सैम्पल पेपर होते हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, इन सारी चीज़ों को आपसे डेली बेसिस पर मैं आपको एक हफ्ते में ये पूरी तैयारी करवा दूंगी, ताकि आपके बच्चों को आप अपने अच्छे से तैयार कर सकें एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन टेस्ट के लिए। तो जैसे ही एडमिशन टेस्ट का सवाल आता है, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे मन में आता है इंग्लिश को लेके कि हम अपने बच्चों के इंग्लिश में किस तरह से तैयारी कराएं ताकि वो एंट्रेंस में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, एडमिशन टेस्ट में वो नर्वस ना हो। तो नर्वसनेस जीरो करने के लिए सबसे पहला आपका बेसिक काम क्या होना चाहिए कि बच्चों को इंट्रोडक्शन देना। हालांकि ज़्यादातर बच्चे ये जानते हैं, लेकिन तब भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके बच्चे को बेसिक इंट्रोडक्शन देना बहुत अच्छे से आता हो। और बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या आता है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, इन विच सिटी यू लिव, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट या विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज़ योर फेवरेट कलर। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपके बच्चे को तैयार रहना चाहिए। और ये रेगुलर बेसिस पे आप उनसे प्रैक्टिस करवा के ये सवाल पूछ करके, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, इन विच क्लास यू स्टडी, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, डू यू लाइक ड्राइंग। तो इस तरह से आप उनसे इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी बातचीत करके उनको तैयार कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है, ये क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक सभी के एंट्रेंस टेस्ट में एंट्री करते ही सबसे पहले टीचर जब कम्युनिकेट करते हैं तो ये कंपलसरी है, ये कम्युनिकेशन स्किल है जो आपके बच्चों का चेक होता ही होता है। अब आते हैं हम रिटन सेक्शन में। तो रिटन सेक्शन में सबसे बेसिक आप A to Z कैपिटल और स्मॉल ये सब नर्सरी तक चलता है। अगर आप क्लास 1 से क्लास 5 तक का एडमिशन का सोच रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक बच्चे का ग्रामर पे वर्क करना शुरू करिए, क्योंकि वो A to Z से लेकर के स्पेलिंग, एप्पल और ये सब चीज़ों से एक स्टेप आगे। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, हिस्ट्री हम वही पढ़ते थे अकबर के बारे में, लेकिन बचपन में हमने 4 लाइनें पढ़ी, फिर 10th में हमने 1 पेज पढ़ा और ग्रेजुएशन में हमने 5 पेज पढ़ा। सेम उसी तरह से बच्चों के टॉपिक्स भी कॉमन होते हैं, बस वो क्लास वाइज उसका एरिया जो है वो वास्ट होते जाता है। तो कॉमन टॉपिक्स क्या है, सबसे पहला टॉपिक आता है वॉवेल्स। तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, AEIOU। अगर ये क्लास 1 का के लिए है तो इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि येलो कलर का स्पेलिंग है, इसमें वॉवेल्स कौन से हैं उसको अंडरलाइन करना होगा, या RAT रैट में वॉवेल्स कौन सा है, A को अंडरलाइन करना होगा, ये क्लास 1 में है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप्स वॉवेल का यूज़ करके फिलिंग द ब्लैंक करना होगा क्लास 2 में। तो अगर आपका बच्चा जिस भी क्लास में, उस क्लास के टेक्स्ट बुक में वॉवेल्स का लेवल जरूर दिया होगा। तो आपके बच्चों को आपको क्या तैयार कराना, AEIOU का कंसेप्ट क्लियर कराना है वॉवेल्स का। अब दूसरा क्या आता है, AN और द। तो इसमें भी अगर क्लास 1 में है तो बेसिक आएगा, ए और एन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वॉवेल साउंड में कहाँ पर ए लगता है और कहाँ पे एन लगता है। और जिस तरह से क्लास में स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे 5th तक में, तो ए एन दे के क्वेश्चन के फॉर्मेट ये मैं सैम्पल पेपर के थ्रू आपसे शेयर करूंगी। तो सेकंड क्या हो गया, ए एन द। तीसरा क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो इसमें भी क्लास 1 में सिंपल आता है, जैसे बॉय और बॉयज, गर्ल गर्ल्स, एप्पल एप्पल्स। तो ये सिंपल है, क्लास 1 के लिए पूछे जाएंगे कि एप्पल और एप्पल्स लिखा रहेगा
या एप्पल लिखा हुआ है, आपको बताना है, बच्चे को बताना है कि ये सिंगुलर है कि ये प्लूरल है। तो उसमें टिक लगाना होगा या मार्क करना होगा, इसमें से कौन सा प्लूरल है उसमें टिक लगाइए या सर्कल लगाइए, क्योंकि नॉर्मली क्लास 1-2 में रिटन में टिक लगाना और सर्कल बनाना यही आता है। प्रॉपर रिटन जो टेस्ट होता है ना वो उससे बड़ी क्लास में होता है। तो सिंगुलर प्लूरल ये कंसेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं जेंडर। तो जेंडर में इसमें जेंडर चेंज करने का आता है, अपोजिट वर्ड्स आते हैं, जैसे गर्ल्स का उल्टा बॉयज, अंकल के अपोजिट आंट। इस तरह से जेंडर के बारे में बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, वो क्लियर करना है बच्चों का। तो बेसिकली ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 तो कंपलसरी हैं, वॉवेल्स, ए एंड द, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर। अब इसके अलावा कुछ ग्रामर सेक्शन है, जैसे कि नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स। क्लास 1 में अगर बच्चा है तो उससे सिंपल पूछा जाएगा कि राम क्या है, तो राम एक नाउन है, एकदम बेसिक। आप अपने बच्चों के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में देखिएगा, उसके हर चैप्टर के लास्ट में ज़रूर दिया होगा, तो आपको उस लेवल का खुद ही पता चल जाएगा। तो नेमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं, और जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी 3rd 4th, तो उसमें प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाना होगा। इसके बाद आते हैं प्रोनाउन। ये सारे के मैं क्लास भी ले लूँगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो अगर इसकी ज़रूरत होगी तो मैं टॉपिक वाइज क्लासेस भी ले लूँगी। प्रोनाउन, इसको भी स्टेप बाय क्लियर करना है आपको। जो क्लास 1 और 2 के बच्चे होंगे उनको सिर्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे पूरा क्वेश्चन दिया है, डैश इज अ टेबल, तो यहाँ पर इट होगा या फिर ही होगा, और बच्चे को चूज करना है, बस टिक लगाना है, सर्कल लगाना है, इट इज अ टेबल। सेम यही अगर बड़ी क्लास के क्वेश्चंस होंगे 2 या 3 या 4th के, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक नहीं होगा, बच्चों को सेल्फ थॉट से इसमें फिलिंग द ब्लैंक करना होगा। ये एक चीज़ फंडा जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, नाउन, प्रोनाउन। इसके बाद आता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता। जैसे आएगा छोटे बच्चों की क्लास में, ही इज अ डैश बॉय, यहाँ पे होगा गुड, और यहाँ पे होगा कोई एक और ऑप्शन दिया होगा, तो बच्चे को चूज करना है गुड, सर्कल लगा दिया। ये क्लास 1 के लिए है। क्लास 2 क्लास 3 में एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे एडजेक्टिव को लेकर के, लेकिन आपको बच्चों को एडजेक्टिव का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर क्लासेस, आपको एक एक दिन एक एक टॉपिक्स को कवर कराना होगा। तो हमने क्या किया, नाउन किया, प्रोनाउन किया, एडजेक्टिव किया। अब हम क्या करेंगे, कितने टॉपिक्स हो गए, वॉवेल्स, ए एंड द, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर चेंज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इसके बाद करते हैं हम पिक्चर देख करके उसकी स्पेलिंग लिखनी होगी। तो ये भी क्लास वाइज डिपेंड करता है। जैसे अगर क्लास 1 का बच्चा है तो उनके फ्रूट्स के, एनिमल्स के या फिर वेजिटेबल्स की पिक्चर्स दी होगी, बर्ड्स की पिक्चर दी होगी, नेशनल फ्लावर की पिक्चर दी होगा, उसकी स्पेलिंग लिखनी होगी। क्लास 2 के बच्चे होंगे तो उसको थोड़ा और एक अपर लेयर का क्वेश्चन होगा, जैसे स्पेलिंग, जैसे टेबल, चेयर, इस टाइप से। तो इस तरह से पिक्चर देख करके स्पेलिंग। तो इसके लिए आपके बच्चों को स्पेलिंग बनाना आना चाहिए, साउंड्स क्लियर होना चाहिए, जिसकी क्लासेस मैं ऑलरेडी ले रही हूँ। तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो खुद ही पिक्चर देख करके उसको स्पेलिंग लिख लेगा। तो बेसिकली इंग्लिश में आपको ये तैयारी करनी है। मतलब अब आपको A to Z से एक ऊपर आना है, और आपको बच्चे को कॉमा और फुल स्टॉप इसको ज़रूर बताइएगा, ताकि ये गलती, ये बेसिक गलती होती है, ये नहीं होना चाहिए रिटन एग्जाम में। छोटे बच्चों में क्लास 1 और 2 में तो कॉमा फुल स्टॉप की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें फिलिंग द ब्लैंक या सर्कल लगाना ही आता है। अगर आप बच्चों को 3, 4th या 5th की तैयारी करा रहे हैं तो ये पंक्चुएशन जो है ना, कॉमा और फुल स्टॉप, ये उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ 2 से 3 इंग्लिश राइम्स उनको ज़रूर याद करा दीजिएगा, क्योंकि ओरली पूछा जाता है बच्चों से कि उनका राइम सेक्शन कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है राइम सुनाने का। तो 2-3 अगर इंग्लिश राइम्स याद होंगे तो अगर सामने से कोई भी पूछते हैं, कोई टीचर्स अगर कि कोई राइम सुनाइए इंग्लिश में, तो बच्चा आपका तुरंत सुना देगा, तो उसका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिटन के लिए इतना टेंशन नहीं लेना। रिटन में क्वेश्चन फॉर्मेट जो होता है ना बहुत आसान होता है, जो बच्चा खुद रीड करके उसको फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, सारी चीज़ें वो खुद कर सकता है। आपको बस प्रैक्टिस करानी है, ताकि एग्जाम में, वहाँ एडमिशन टेस्ट में उसको बिल्कुल नई नई सी फीलिंग ना आए कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो मैं सैम्पल पेपर आप बोलिएगा तो मैं वो भी बना के आपसे शेयर कर दूंगी। तो आज हमने क्या किया, इंग्लिश का एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है, वॉवेल्स, ए एंड द, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन और कॉमा एंड फुल स्टॉप के बारे में, प्लस आपको
2 से 3 राइम्स याद करानी है और बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर कर लीजिएगा। डेली की वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरी और कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।